आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं दीपक सिंह VR1 दीपक सिंह की कलम से का क्रिएटर। आज की वीडियो में मैं विद्यार्थी जीवन के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। संस्कृत का एक श्लोक है, काकचेष्टा पको ध्यानम। एक श्लोक है जो विद्यार्थी के गुणों को बताता है, विद्यार्थी के जीवन को बताता है। यह श्लोक हमें ये बताता है कि विद्यार्थियों का जीवन कैसा होना चाहिए, विद्यार्थियों के क्या लक्षण हैं, विद्यार्थियों का जो आचरण है वो कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम श्लोक से पहले ये जानना चाहते हैं कि पहले के विद्यार्थी जीवन में और आज के विद्यार्थी जीवन में कितना अंतर आ चुका है। तो पहले का जो विद्यार्थी जीवन था वो इतना सरल नहीं था, इतना आसान नहीं था। क्योंकि पहले के विद्यार्थी जीवन की अगर हम बात करें तो पहले के समय में स्कूलों की संख्या बहुत कम हुआ करती थी और लगभग 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर के बाद ही एक आध स्कूल मिलते थे, जिसमें विद्यार्थियों को बहुत दूर तक जाना पड़ता था। तब पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं होते थे, रोड इतने अच्छे नहीं बने हुआ करते थे, तो साधन ही नहीं होता था। लेकिन आज का जो विद्यार्थी जीवन है उसमें अगर हम देखेंगे तो आप देखेंगे कि आज जहाँ आप रहते हैं उसके 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही 10-20 प्राइवेट स्कूल, निजी स्कूल दिख जाएंगे और गवर्नमेंट स्कूल्स या सार्वजनिक स्कूलों की संख्या भी लगभग अच्छी होती है। तो आज ज़्यादा दूर विद्यालय नहीं जाना पड़ता है। बात करें अगर स्कूल जाने की, तो स्कूल जाने में भी बहुत आसानी सी है। और स्कूल दूर भी है तो उसके लिए आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बहुत सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं। अपना प्राइवेट कन्वेंस के थ्रू भी जा सकते हैं। लेकिन पहले के समय में विद्यार्थियों को मीलों पैदल चलना पड़ता था। मैं लाल बहादुर शास्त्री जी, जो हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे, उनके विद्यार्थी जीवन की अगर बात करूं तो वे मीलों पैदल चलकर जाया करते थे, क्योंकि इनका स्कूल दूर था। और वो तो गंगा नदी तैरकर भी स्कूल जाते थे, क्योंकि उनका जो स्कूल था वो गंगा नदी के उस पार था। और पैसे ना होने के कारण भी उन्हें गंगा नदी पार तैरकर ही करनी पड़ती थी। वैसे नाव चलती थी, लेकिन पैसे की कमी के कारण या पैसे ना होने के कारण वो गंगा नदी तैरकर भी स्कूल जाया करते थे। और अगर अब आप लोग सोचेंगे कि तैरकर जाया करते थे तो किताब का क्या होगा, गीली नहीं होगी। तो ऐसा कहा जाता है कि वो अपने सिर पर किताबों को, अपने जो भी लिखने वाली कॉपियाँ होती होंगी या जो भी उनका पाठ्य सामग्री होता था उसको अपने सिर पर बांध कर तैर कर वो जाते थे। तो इस तरह से पहले विद्यार्थी जीवन थोड़ा कठिन था। आज विद्यार्थी जीवन पहले की अपेक्षा तो सरल सा लगता है, लेकिन फिर भी संस्कृत का श्लोक तब भी मायने रखता था और आज भी मायने रखता है। संस्कृत का वो श्लोक जो हमें विद्यार्थी जीवन के बारे में बताता है। तो संस्कृत का जो श्लोक है वो कुछ इस तरह से, काक चेष्टा मको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च, अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। इसका अर्थ कुछ ऐसे है। काक चेष्टा, काक मतलब कौवा होता है, चेष्टा मतलब प्रयास। तो काक चेष्टा मतलब कौवे की तरह प्रयास करना चाहिए, निरंतर कोशिशें करते रहनी चाहिए। बको ध्यानम, बक मतलब बगुला होता है, बको ध्यानम मतलब बगुले के साथ ध्यान। बगुले की तरह एकाग्र होकर आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखना चाहिए, अपना पूरा फोकस आपको अपनी पढ़ाई पे रखना चाहिए। अच्छा, स्वान, स्वान संस्कृत का एक शब्द है जिसकी हिंदी कुत्ता होती है। स्वान निद्रा मतलब कुत्ते की तरह निद्रा। विद्यार्थियों को गहरी नींद में नहीं सोना चाहिए, विद्यार्थियों की नींद बहुत हल्की होनी चाहिए। जिस तरह से कुत्ते के बगल से हम गुजरते हैं तुरंत उठ जाता है, तो श्लोक में कहा गया है कि स्वान निद्रा, विद्यार्थियों की जो नींद है वो बहुत हल्की होनी चाहिए, विद्यार्थियों को गहरी नींद में नहीं सोना चाहिए। तो काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च, कौवे की तरह निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, बगुले की तरह एकाग्र हो पढ़ाई पे ध्यान लगाना चाहिए। विद्यार्थियों का जीवन एक कुत्ते की भांति होना चाहिए, अर्थात हल्की नींद उन्हें लेनी चाहिए, नींद गहरी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद है अल्पाहारी, विद्यार्थियों का भोजन कम होना चाहिए, भूख से कम खाना चाहिए, विद्यार्थियों को हल्का भोजन खाना चाहिए। गृह त्यागी का मतलब ये नहीं है कि आप गृह का त्याग कर दो, छोड़ जाओ, कहीं चले जाओ। नहीं, गृह त्यागी का मतलब है गृह से विरक्त होना, गृह से विरक्ति का होना, मतलब कि घर के मोह माया से दूर रहना और पढ़ाई पर अपना ध्यान लगाना। आपके घर की दिक्कतों के लिए आपके माता पिता हैं वो देख रहे हैं। कई उदाहरण ऐसे होते हैं जिनमें कि कई विद्यार्थियों को अपने घर को भी देखना होता है। अगर वो घर देखते हुए भी अपनी पढ़ाई पे बहुत अधिक ध्यान देते हैं, अच्छा करते हैं, तो बहुत बढ़िया बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो विद्यार्थी पंचलक्ष्मण,
तो विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं: काकचेष्टा, कौवे की तरह निरंतर प्रयास कोशिश, पको ध्यानम, बगुले की तरह एकाग्र होकर पढ़ाई में ध्यान लगाना, स्वान निद्रा, कुत्ते की तरह हल्की नींद, गहरी नींद में ना सोना, अल्पाहारी, कम भोजन करना, हल्का भोजन करना, गृह त्यागी, घर से विरक्त होना मतलब मोह माया से, घर के मोह माया से दूर होकर पढ़ाई पे ध्यान लगाना। तो ये आज के विद्यार्थी जीवन के बारे में, संस्कृत का श्लोक है, कुछ विद्यार्थी जीवन के बारे में बताया गया है। एक बार दोबारा से श्लोक का वाचन कर देता हूँ। काकचेष्टा, बको ध्यानम, स्वान निद्रा, तथैव च अल्पाहारी, गृह त्यागी, विद्यार्थी पंचलक्षण। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।